हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोड पे। शिक्षा रूपी वृक्ष के मूल बहुत कड़वे होते हैं पर उसका फल बहुत ही मीठा होता है। द रूट्स ऑफ द ट्री ऑफ एजुकेशन आर वेरी बिटर बट इट्स फ्रूट इज वेरी स्वीट। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। डेंगू को हराने के लिए किस राज्य सरकार ने एक नई पहल शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव टू डिफीट डेंगू? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के मामले में वृद्धि के लिए लड़ाई की एक नई पहल शुरू की है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि शहर के लोग उन कार्यक्रम को सफल बनाएंगे जैसा कि उन्होंने 2019 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है? Which of the following has been approved by the Reserve Bank of India (RBI) to be the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of the bank? ऑप्शन है मुरली राम कृष्णन, राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, मोहन कुमार। इसका राइट आंसर है मुरली राम कृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुरली राम कृष्णन को बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मुरली राम कृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड द रैंक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा जबकि तेलंगाना तीसरे और मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा? ऑप्शन है आईएएस नीतीश्वर कुमार, आईएएस मनोज कुमार, आईएएस राहुल सचदेवा, आईएएस अनमोल त्यागी। इसका राइट आंसर है आईएएस नीतीश्वर कुमार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आईएएस नीतीश्वर कुमार को प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी कुमार उपराज्यपाल सिन्हा के रेल राज्य मंत्री रहते उनके ऑफिसर ऑन ड्यूटी ओएसडी के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन है 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर। इसका राइट आंसर है 8 सितंबर, 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों को साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? विच कंट्री फाइनेंस मिनिस्टर है कम्युनिकेशंस मिनिस्टर युवराज खाटीवाड़ा हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? ऑप्शन है चीन, रूस, बांग्लादेश, नेपाल। इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। युवराज खाटीवाड़ा जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? Which district of Tamil Nadu has been declared the first district in the state to have a fully digital economic? ऑप्शन है विरुधुनगर, करूर, कांचीपुरम, कृष्णगिरी। इसका राइट आंसर है विरुधुनगर। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। यहाँ बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यम, विशेषकर आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्र के उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? Recently, which country has announced the holding of a naval exercise in the Eastern Geo-Central Sea by Turkey? ऑप्शन है बांग्लादेश, रूस, नेपाल, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है रूस। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में रूस द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन बीमा कंपनी बजाज अलायंस ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Which actor has been appointed by life insurance company Bajaj Allianz as its new brand ambassador? ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, सलमान खान, अजय देवगन, सनी देओल। इसका राइट आंसर है आयुष्मान खुराना। जीवन बीमा कंपनी बजाज अलायंस ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान जीवन बीमा कर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन है 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर। इसका राइट आंसर है 8 सितंबर, 8 सितंबर। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के भौतिक चिकित्सकों को पेशे के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को भलाई और स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक अवसर प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टेनिस खिलाड़ी को यूएस ओपन से अयोग्य घोषित किया गया है? विच टेनिस प्लेयर हैज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द यूएस ओपन? ऑप्शन है रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स। इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी को यूएस ओपन से अयोग्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने की योजना बनाई है? Which state has planned to start river cruises to boost tourism? ऑप्शन है झारखंड, गोवा, केरल, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने पर्यटन विभाग को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य के पर्यटन उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की है? Which union territory has set up a biodiversity council to document its biodiversity? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की है। परिषद स्थानीय शासन निकायों के प्रतिनिधियों की मदद में पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर बनाए रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरभजन सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से हाथ खींच लिए हैं। स्पिनर किस आईपीएल टीम का हिस्सा था? हरभजन सिंह हैज pulled out of Indian Premier League 2020, citing personal reason. The spinner was a part of which IPL team? ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। इसका राइट आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। हरभजन सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से हाथ खींच लिए हैं। स्पिनर चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल टीम का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जजेपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विच फॉर्मर एमपी हैज रिसेंटली हैज अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जननायक जनता पार्टी जेजेपी? ऑप्शन है अशोक सिंह, अजय सिंह चौटाला, निशिकांत दुबे, संतोष विक्रम सिंह। इसका राइट आंसर है अजय सिंह चौटाला। पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को जननायक जनता पार्टी जेजेपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चौटाला को अध्यक्ष बनाने का फैसला पंचकुला में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। अजय चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री दिवंगत देवीलाल के पोते हैं और जेजेपा के सह संस्थापक हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।